प्रिय मित्रों, जय श्रीमन्नारायण। आज आप सभी लोग 22वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। गणों ने कहा कि नियमों का पालन करता हुआ विष्णुदास किसी समय भोजन बना रहा था कि कोई छिप करके उसका पाक चुरा ले गया। वो उस पाक को बहाना दे करके भी सायंकाल ही आराधना न होने तथा व्रत भंग के डर से फिर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन बना करके विष्णु भगवान को भोग लगा ही रहा था कि फिर कोई पाक चुरा ले गया। बना हुआ जो पकवान था, जो भी भोजन प्रसाद था, वो चुरा ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई उसका पाक चुरा रहा था। तब विस्मित होकर के वो अपने मन में विचारने लगा, यह बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन मेरे पाक को नित्य प्रति चुरा ले जाता है। फिर भी यह परम सन्यासियों का स्थान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं फिर भोजन बना करके भक्षण करता हूँ तो सायंकाल देर होगी और इस प्रकार की पूजा छूट जाएगी। पाक बना करके तुरंत मुझे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते हैं। उसमें तुलसी पत्र डाल करके भगवान को अर्पण कर 7 दिन निराहार बीते और मैं व्रत में तत्पर ही हूँ। आज भली भांति इस भोजन की रक्षा करता हूँ। यह सोच करके भोजन बना करके उसी स्थान पर ओट में छिप करके बैठ गया। उसी समय पकवान को चुराने के लिए किसी एक चांडाल को देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल हो रहा है, केवल शरीर में अस्थि मात्र रह गया है। उस चांडाल को देख करके श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया। अन्न को ले जाते देख करके ठहरो ठहरो कह करके ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ता हुआ कहने लगा, अरे यहाँ रूखा भोजन कैसे करोगे, घृत भी तो लेते जाओ। यह कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख करके वेग से दौड़ता हुआ वो डर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भय से उस मूर्छित चांडाल को देख करके दयालु ब्राह्मण शीघ्र ही उसके पास आकर के अपने वस्त्र से हवा करने लगा। और इतने ही में विष्णु दास ने शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूपधारी अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात विष्णु भगवान को देखा। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वो श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम करते हुए कुछ कह न सका। वहीं पर वो इंद्रादि देवता गण भी उपस्थित हो गए और गंधर्व अप्सराएं आकर के प्रसन्न होकर के नृत्य गीत आदि करने लगी। वो स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देवी देवर्षियों से व्याप्त था। गायन और गद्य के कलकल से गुंजित हो गया। तब विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा करके अपना रूप दे करके अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। उत्तम विमान पर चढ़ करके विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा। वैकुंठ भवन में जाते हुए विष्णुदास को देख करके अपने गुरु मुदगल को शीघ्रता से बुला करके राजा चोल ने कहा कि जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ या दान आदि किया, वो विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ जा रहा है। मैंने यज्ञ में आपसे दीक्षा लेकर के इस वैष्णव यज्ञ को विधि पूर्वक किया है। अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया है। क्या अब तक भी विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए? विष्णुदास के भक्ति से भी ही विष्णु भगवान ने विष्णुदास को दर्शन दिया, जिससे सिद्ध हुआ कि दानादि तथा यज्ञों के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपितु केवल भक्ति ही से उनका दर्शन होता है। ऐसा कह करके उसने अपने भांजे को गद्दी पर बैठाया, क्योंकि लड़कपन से ही यज्ञ में दीक्षित होने के कारण राजा पुत्रहीन था। इसी कारण आज भी उस देश में राज्य के अधिकारी उसी नियम के अनुसार भांजे को ही गद्दी पर बैठाया जाता है। तदनंतर वह यज्ञ मंडप में जाकर के यज्ञ कुंड के अभिमुख होकर के खड़ा होकर विष्णु भगवान को बड़ी शीघ्रता के साथ 3 बार पुकारा, हे कमलपते, मुझे आप अपनी अचल भक्ति दीजिए, जिससे मैं मन वाणी और कर्म से सर्वदा आपका भजन किया करूं। ऐसा कहकर के वो राजा लोगों के सन्मुख ही अग्नि में कूद पड़ा। यह कांड को जानने के बाद मुदगल ने मारे क्रोध के अपनी शिखा उखाड़ डाली। इसी से उनके गोत्र में आज दिन भी उसके गोत्रज शिखा रहित रहते हैं। इतने ही में भक्त वत्सल भगवान विष्णु कुंड के सन्मुख प्रकट होकर के चोलेश्वर को दर्शन दिए और हृदय
से लगा करके विमान पर आगे चढ़ा लिया। विष्णु भगवान उसको आलिंगन करके उसे अपने समान रूप दे करके देवताओं के साथ राजा चोल को लिए हुए बैकुंठ के लिए चले गए। लक्ष्मी जी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नामक दोनों को देकर के लिए अपना द्वारपाल बना लिया। प्रिय भक्तों, आप सभी लोगों ने 22वें अध्याय की कथा श्रवण की। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।